आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आई दृष्टि के करंट अफेयर्स का अगला पार्ट। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कितने पार्ट में आएगा, तो आज के बाद इसका एक और पार्ट आएगा कल, और फिर इन सब को मर्ज करके मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगी नेशनल अफेयर्स पे। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं तभी लेकर आऊँगी जब आपकी फुल इंगेजमेंट मुझे देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो बहुत कम ही इंगेजमेंट आ रही है वीडियोज़ पे। तो अगर इसमें फुल इंगेजमेंट आएगी तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो आगे लेकर आऊँगी, अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसी ही चलती ही रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा सी केयर वेब पोर्टल को लेकर। तो ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी के द्वारा, और ये एक वेब पोर्टल है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। ये डेवलप्ड हुआ और डिज़ाइन हुआ था सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम सीडैक कहते हैं। ये एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेटी के अंदर। फिर है हमारा सेकंड टॉपिक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, कोलैबोरेशन किया था इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ, और इन्होंने जो होस्ट किया था इसको वो किया था विजयवाड़ा में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उसको लेकर अवेयरनेस को बढ़ाना और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में इसके एडॉप्शन को प्रमोट करना, साथ ही साथ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करना, इनोवेशन लाना और नॉलेज एक्सचेंज करना जो भी स्टेक होल्डर हैं, ताकि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसको मजबूत बनाया जा सके। और वो मजबूत कैसे होगा? जब इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स ये सब एक साथ आगे आएंगे। फिर है गोल्डन टाइगर। तो गोल्डन टाइगर कोयम्बटूर बेस्ड फोटोग्राफर गौरव राम नारायण ने कैप्चर किया था रेयर गोल्डन टाइगर आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और बेसिकली अगर हम देखें तो टाइगर 3 कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। फिर हमारा पीएम यशस्वी स्कीम, तो ये लॉन्च हुई थी 2021-22 में। पीएम यशस्वी स्कीम स्टैंड करती है प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये कॉन्फ्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कि ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस और एजुकेशनल सपोर्ट्स बच्चों को। कौन से बच्चे? जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से यानी ओबीसी कम्युनिटी से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से या डी नोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये इम्प्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है। फिर है टेलीमानस सेल्फ इस्टेब्लिश। ये इनॉग्रेट हुआ था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के सपोर्ट से। फिर है गैलफू प्रोजेक्ट। तो भूटान के किंग ने अनाउंस किया था कि वो प्लान करने वाले एक बिल्ड मेसिव इंटरनेशनल सिटी 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, और आसाम के साथ जो उनका बॉर्डर है उस बॉर्डर पे इसको नाम दिया गया गैलफू प्रोजेक्ट, जो कि होता है जिसका मतलब हो गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और ये किसका है? भूटान का है। बस इतना आपको इंपॉर्टेंट है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूटान से। फिर आर्टिकल 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक टेम्परेरी प्रोविजन है, जो कि 17 अक्टूबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसमें स्पेशल पावर दी गई जम्मू एंड कश्मीर को कि लॉफुली जो है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन 11 दिसंबर 2023 में 5 जजेस की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो 2019 में डिसीजन लिया था 370 को हटाने का, तो उन्होंने भी इसको बरकरार रखा है। बस आपको इतना ही जानना है। फिर आपका गरबा डांस। तो 18 जो सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का, कहाँ पे हुआ था? कसाने बोत्सवाना में। और यूनेस्को ने ऑफिशियली ऐड किया था गुजरात का जो आइकॉनिक गरबा डांस है अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। फिर है प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये लॉन्च हुआ था राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, इनिशिएट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। लॉन्च हुआ था मनेक्षा सेंटर इन न्यू दिल्ली, और ये इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन का, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके जो एशियंट विजडम है उनको मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिस के साथ। के बाद है आपका नेगोशिएशंस टू रिवाइव ब्लैक सी ग्रेन डील। और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है ब्लैक सी कितने बॉर्डर की कंट्रीज को टच करती है? इसकी एक मजेदार ट्रिक भी है जो कि मैं कल बताऊंगी, तो उससे पहले आपको आज आंसर देना है। तो रिसेंटली अगर बात करें तो तुर्किश प्रेसिडेंट जो है वो रशियन प्रेसिडेंट से मिले व्लादिमीर पुतिन से, ताकि जो ब्लैक सी ग्रेन डील है उसको रिवाइव किया जा सके। और रशिया ने विड्रॉल कर लिया था जुलाई 2023 में, तो उसके बाद इन्होंने उनसे मुलाकात की। ब्लैक सी जो ग्रेन इनिशिएटिव है तो ये टैकल करेगा जो भी फूड प्राइस जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? रशिया के एक्शन की वजह से। इस डील में जो ब्रोकर का काम कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन और तुर्की, और जो कि साइन हुई थी इस्तांबुल में जुलाई 2022 में। और ये इनिशिएटिव स्पेसिफिकली अलाउ करता है कमर्शियल फूड को, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को ब्लैक सी में जो यूक्रेनियन पोर्ट्स है उनसे। तो यूक्रेनियन पोर्ट कौन कौन से? ओडेसा, चॉर्नोमॉर्स्क एंड यूझी या प्यूडर्नई।
और इसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया, जो कि जिसने होस्ट किया था इस्तांबुल में। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो रशिया, तुर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन के हैं। और यूनाइटेड नेशन भी जो है वो इस सेंटर के सेक्रेटरी की तरह काम करता है। फिर इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सूरत, गुजरात में। कमीशन किया गया था स्टेट ओन्ड पावर जनरेटर NTPC लिमिटेड के द्वारा। फिर हमारा केरला जो है इंडिया का पहला फुल्ली ई गवर्नड स्टेट बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि ग्लोबल आयुर्वेद जो फेस्टिवल हुआ था ये इसका 5th एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिरुवनंतपुरम, केरला में इनॉग्रेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। और फिर हमारा कंट्री का फर्स्ट वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट, तो ये कहाँ पे सेटअप हुआ है इसका? पुणे, महाराष्ट्र में अनाउंस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आज के वीडियो में बस इतने ही। कल के वीडियो में इसके आगे की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है और जो मेजर इनिशिएटिव्स है, कैंपेन्स है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या मेरे बाकी नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिला करेगी और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।